भीष्म पितामह जो वाणों की सैया में लेटे हुए हैं, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अर्जुन ने बाण चलाया है और इतने बाण मारे हैं कि लहूलुहान होकर के कुरुक्षेत्र की उस भूमि में पड़े हुए हैं भीष्म पितामह। याद आ गए और प्रतीक्षा कर रहे हैं द्वारिकाधीश की आने की। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा भैया चलो आओ, आपको पितामह से मिलवा के लाता हूं। अर्जुन भीम नकुल सहदेव द्रौपदी इत्यादि सारे लोग भगवान द्वारिकाधीश के साथ गए और जैसे ही गए तो भगवान तो बगल से जाके पीछे खड़े हो गए सिर की तरफ। अब लेटे हुए हैं बाणों की सैया में, लहूलुहान रक्त रंजित हुए। अब सामने अर्जुन आए और प्रणाम किया। दादाजी प्रणाम करता हूं, अर्जुन हूं। ओहो आ गए अर्जुन, आओ आओ, लेकिन तुम अकेले आए हो क्या? वो तुम्हारा सारथी कहां रह गया? अरे कितने रिश्ते गिनाऊं तुम्हारे उससे, क्या कहूं तुम्हारा मित्र कहां रह गया? अरे तुम्हारा सखा कहां रह गया? और तो और तुम्हारा उपदेशक कहां रह गया? अरे और तो और तुम्हारे साले साहब कहां रह गए? कितने रिश्ते हैं तुम्हारे उस द्वारिकाधीश से, कितने रिश्ते गिनाऊं, कहां हैं वो? उनको साथ नहीं लाए। तुरंत द्वारिकाधीश सामने आए। ओहो पितामह, याद किया आपने मुझे याद कर रहे हो? मैं आया हूं पितामह, प्रणाम स्वीकार करो। भगवान को जो पितामह ने देखा, भीष्म पितामह ने कहा ओहो आ गए आप, बहुत अच्छा किया आप, बड़ा उपकार किए हमारे ऊपर। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, जितने दिनों तक ये बाण की सैया में मुझे प्रतीक्षा कराया है, अब उतने ही दिन आपको भी प्रतीक्षा करना पड़ेगा मेरी, और मेरे सन्मुख यूं ही खड़े रहो आप, जब तक मैं ना कहूं तब तक। तो कब तक पितामह आप बता भी दो। तो पितामह ने कहा जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए तब तक मेरे सामने खड़े रहना आप यूं ही। भगवान ने कहा ओहो तो तुम अब कब मरोगे और कब हमको छुट्टी मिलेगी? अच्छी खासी ड्यूटी लगा रहे हो, ये ड्यूटी कौन चाकरी तुम्हारी करेगा? अब तुम कब मरोगे और कब हम छूटेंगे यहां से? पितामह ने कहा चिंता ना करो, जल्दी ही छोड़ेंगे हम आपको, पर सामने खड़े रहो। प्रयाण काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे पीताम्बरधारी, मुरली बजाते हुए यूं ही हमारे सामने दर्शन देते रहो जब तक मैं अपने शरीर का त्याग न कर दूं, प्राणों का अंत न कर दूं। भगवान कहते हैं तो चलो ठीक है, मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, लेकिन एक काम कर दो। क्या? बोले ये पांडवों को जरा कुछ उपदेश दे दो, जो महाराज आपके अंदर तो खान है, कुछ इनको भी दे के जाओ, ऐसे ही मत लेके चले जाओ अपने साथ, जरा इनको भी कुछ उपदेश करो। ओहो क्यों? इनके धर्मराज युधिष्ठिर के जो क्षोभ है उसको दूर कराना है ना। तो आज भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश दिया, जिसको भीष्म गीता कहते हैं। क्या उपदेश दिया? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासाभ्यास योगतः। दान की बड़ी अद्भुत महिमा बताया पांडवों को। हे पांडवों, कभी भी कोई भी दान देना तो भाव से, मन से, तन से, पूरे भाव से अर्पण करना। दान में किसी भी प्रकार की क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए, धृष्टता नहीं होनी चाहिए। दान करना कैसा चाहिए? दान की अद्भुत महिमा है जी। आजकल लोग दान भी करते हैं तो दान की भी अलग परंपरा हो गई है। क्यों? किसी के घर में सत्यनारायण की कथा है तो लोग दुकान में जाते हैं और कहते हैं पंडित जी वाली धोती दे दो, और दुकानदार भी इतना चालाक कि पंडित जी वाली भी धोती रखे रहता है एकदम अलग से। और कितनी बड़ी धोती रहती है वो, लंगोटी तो भला बड़ी रहती है पर धोती उससे भी छोटी। अब सोनू महाराज जैसे लोगों को यदि वो धोती मिल जाए तो करेंगे क्या? बताओ क्या करेंगे? फेंक देंगे ले जाके कहीं और, या किसी को दे ही देंगे, या कहीं कचड़े में डाल देंगे। और क्या करेंगे? वो पोछा लगवा देंगे ले जाके कहीं, किसी को दे देंगे, ले भाई पोछा लगा देना। तो क्या मतलब निकला उस दान का?
पंडित जी वाली वो पूजा वाली सुपारी दे दो, और दुकानदार भी इतना चालाक कि जो सड़ी सुपारी 10 सालों से बिकी नहीं है वही सुपारी पूजा के लिए पकड़ा देता है। लो, ये हाल है आजकल दान के महिमा की। गौदान का बड़ा महत्व है। तो गौदान में लोग कैसा दान करते हैं? घर में जो सबसे बीमार गैया होगी या लंगड़ी होगी उसी को पकड़ा देंगे पंडित जी का पूछ, लो दान कर दिया गौदान। अब लंगड़ी गैया दान करोगे तो फिर बैतरणी पार जब कराएगी वो लंगड़ी, तो लंगड़ाई लंगड़ा के कराएगी बैतरणी पार, फिर लटक लटक के पार होना बैतरणी है। बीमार गैया, बूढ़ी गैया दान दोगे जो बैठान ली हुई है, 4 लोग पकड़ के उसको खड़ा करते हैं, ऐसी गैया दान दोगे तो फिर बैतरणी कैसे पार होगे प्यारे? दान की बड़ी अद्भुत महिमा बताया। और जब दान की महिमा गिनाया, एक राजा का कर्तव्य है, कोई भी याचक आए खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के दरबार से जो याचना याचक लेके आए तो उसको याचना को संपूर्ण करो। फिर आया बारी स्त्री धर्मान विभाग सा। एक राजा के राज्य में स्त्री का कैसा सुरक्षा और संरक्षण होनी चाहिए। किसी भी राजा के राज में स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि स्त्री का अपमान राजा के राज्य में हो गया तो वह राजा को राजा बने रहने का अधिकार नहीं होता। फिर जो ये बात भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी को जोर से हंसी आ गई, और द्रौपदी अपनी हंसी को रोक न पाई और हंस पड़ी। जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई तो भीष्म पितामह ने द्रौपदी की ओर देखा और बोला, बेटी तुम्हारे हंसी का कारण क्या है? द्रौपदी डर गई, भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह के सामने भला कहां किसकी चलती है जी, कोई बोल सकता है क्या? पर भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी हंस पड़ी, और जो कारण पूछा तो द्रौपदी डर के कहती है, ना ना पितामह, मैं तो यूं ही हंसी निकल पड़ी, बस कोई बात नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, जो अच्छे घरों की, राजाओं के घरों की कुलवधू होती हैं वह सभा में इस तरह नहीं हंसती, जरूर कोई तुम्हारे हंसी का राज है, कोई कारण है। और बेटा ये राज, ये कारण, इस पीड़ा को मैं लेके मर नहीं सकता, इसको लेके मैं मरूंगा नहीं जब तक तुम बताओगी नहीं। बताओ क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने भी आज कही दिया, पितामह आज तो बड़े बड़े उपदेश डीग हाँक रहे हो, आज तो ऐसी ऐसी उपदेश दे रहे हो, स्त्री का सम्मान होना चाहिए, राजा के दरबार में, राजा के राज्य में स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। उस दिन कहाँ गई थी आपकी ये बुद्धि, आपका ये उपदेश, जब भरी सभा में कौरवों के आप थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, जितने चार थे सब थे, बड़े बड़े योद्धा, और उसमें बीच में आप भी बैठे थे। और दुष्ट दुशासन मुझे लेके आया और पकड़ के जब मेरी साड़ी को खींच रहा था, और दुष्ट दुर्योधन ने कहा उतार दो इसके सारे वस्त्र और बैठा दो मेरी जंघा में, और जब मेरे वस्त्रों का हरण करने लगा दुशासन तो मैंने सबको पुकारा, आपसे याचना करी, पितामह कुछ तो बोलो, द्रोणाचार्य जी कुछ तो बोलो, कृपाचार्य जी कुछ तो बोलो, विदुर जी कुछ तो बोलो। कोई नहीं बोला, बोला तो केवल विदुर, और कोई नहीं बोला। आप भी उस सभा में थे, आपकी बुद्धि कहां थी उस समय जब उस दुशासन लगा चीर खींचने? ओहो, जब द्रौपदी ने सबको बुलाकर देखकर हार गई, थक हार गई, तब द्रौपदी की लाज कौन बचाता? तो द्रौपदी के सखा याद आ गए द्वारिकाधीश, और द्वारिकाधीश का स्मरण किया, हे माधव, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कृष्ण, मेरी लाज की रक्षा करो, मेरी आबरू की रक्षा करो। और दुशासन लगा चिर खींचने, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। भगवान ने ऐसा चीर बढ़ाया द्रौपदी का कि खींचता खींचता दुशासन थक हार के गिर गया, लेकिन चीर समाप्त नहीं हुई। और भगवान ने द्रौपदी की उस भरी सभा में रक्षा करी। कहां थी पितामह आपकी बुद्धि? तब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ा और कहा, बेटी उस समय मैं कौरवों का अन्न खाता था, और अन्न में तो इतना दोष होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। मैं दुर्योधन और समस्त कौरवों का नमक खा रहा था, और मेरे रक्त में द्वेष था, मेरी बुद्धि भी दूषित थी।
मैं चाह के भी कुछ न कर पाया। लेकिन एक बात सुन लो बेटा, इस अर्जुन के बाणों ने मेरे उस लहू को एक एक कतरा नहीं छोड़ा, सब बह गया है। अब मैं विशुद्ध हूं, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। मेरे अब लेश मात्र भी शरीर में, कोई तिनका मात्र भी अब कोई द्वेष नहीं बचा। द्रौपदी ने कहा पितामह मैंने तो ऐसे ही कह दिया, बुरा मत मानना, क्षमा करो मुझे। ठीक है बेटी, तुमने अच्छा अपने दिल का उद्गार प्रकट किया, अच्छा किया तुमने।